मैं डॉक्टर सीमा शकोनी एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम जो श्लोक पढ़ रहे थे क्रमशः उसके आगे हम पढ़ेंगे। वित्तम बंधुवर्यः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरीयः यत् उत्तरम। मनुस्मृति में कह रहे हैं कि सम्मान के आधारों का कथन किया जा गया है। किन लोगों का सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कितनी आयु वालों का करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उन सभी विविध बातों का यहाँ पर वर्णन मनु ने मनुस्मृति में किया है। पद के विच्छेद कर हम अन्वय करेंगे। वित्तम बंधुः वयः कर्म पंचमी विद्या एतानि मान्य स्थानानि यत यत उत्तरम गरीयः भवति। वित्तम यानी धन, बंधु यानी बंधु, वयः यानी आयु, कर्म यानी कर्म तथा पंचमी विद्या यानी पांचवी विद्या। यानी कौन कौन सी चीज़ें हो गई? धन हो गया, बंधु हो गया, आयु, कर्म और पांचवी कौन सी होगी? विद्या। एतानि ये सभी, यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। एतत् शब्द है। मान्य स्थानानि सम्मान के योग्य स्थान है। यत यत और जो उत्तरम बाद में है, गरीयः भवति यानी वे पूर्व की अपेक्षा और श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर मनु कह रहे हैं कि न्यायपूर्ण रीति से अर्जित किया गया धन, भाई, चाचा, ताऊ आदि कुटुंब के बंधु, आयु और जितने भी शुभ कर्म हैं तथा पांचवी वेद अर्थ ज्ञान रूपी श्रेष्ठ विद्या, ये सभी सम्मान के योग्य स्थान हैं। इन पांचों के कारण कोई भी व्यक्ति समाज में सम्मान को प्राप्त करता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी को हम देखेंगे। गरीयः गुरु प्लस यसुन प्रत्यय हुआ। आगे श्लोक है हमारा। पंचानाम त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ते च यत्र स्युः सो अत्र मानार्ह शूद्रो अपि दशमीं गतः। सम्मान के आधारों का कथन किया गया है और मनु कह रहे हैं, कहाँ किस में कह रहे हैं? मनुस्मृति में कह रहे हैं। किन बातों के बारे में यहाँ पर बताया गया है? सम्मान के आधारों का। पद विच्छेद करने पर हम अन्वय देखेंगे। त्रिषु वर्णेषु सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। पंचानाम यत्र भूयांसि गुणवन्ते स्युः सः च दशमीं गतः शूद्रः अपि मानार्ह। त्रिषु वर्णेषु 3 वर्णों, पंचानाम अर्थात 5 गुणों में से, यत्र भूयांसि जिसमें से अधिक गुण होवे, स्यु यानी होवे, वह व्यक्ति च दशमीं गतः 10वीं अवस्था को प्राप्त होता हुआ, शूद्रम अपि मानार्ह, शूद्रम अपि यानी शूद्र व्यक्ति भी सम्मान के मानार्ह यानी सम्मान के योग्य होता है। ब्राह्मण व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन 3 वर्णों के व्यक्तियों में से जिस व्यक्ति के पास वित्त, बंधु, वय, कर्म तथा विद्या, इन 5 गुणों में से अधिक का अधिक गुण हो, वह व्यक्ति कम गुण वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सम्मान के योग्य होता है। किंतु वित्त, बंधु, वय तथा कर्म से युक्त विद्यमान व्यक्ति अधिक सम्मानीय होता है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास में जैसी योग्यता होती है वैसा ही उसका सम्मान होता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी है। मानार्ह मान प्लस अर्ह और अर्ह प्लस अच प्रत्यय, गतः गम प्लस त प्रत्यय, प्राप्त और त प्रत्यय जो है वो भूतकाल के अर्थ में होता है, जैसे गया या जा चुका, इस अर्थ के लिए त प्रत्यय का प्रयोग होता है। आगे हम देखेंगे। चक्रेणो दशमीस्थस्य रोगिणः बारिणः स्त्रियः स्नातकस्य च राज्ञः च पंथा देयः वरस्य च। मनुस्मृति मनु में कह रहे हैं किनको मार्ग देना चाहिए, सबसे पहले किनको मार्ग देना चाहिए।
अधिकतर हम देखते हैं कि सामान्य जैसे हम जा रहे हो आ रहे हो तो आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस सबसे पहले, यानी एम्बुलेंस गाड़ी को हर कोई रास्ता दे देता है। हमें पता होता है कि कोई बीमार है और वो बीमार कैसा है, अत्यधिक बीमार है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि कैसे भी परिस्थिति में उसे जाने का रास्ता मिल जाता है, या कैसी भी भीड़ हो लेकिन वो जाने के लिए वो वहाँ से निकल जाती है। उसी तरह यहाँ पर भी बताया गया है कि किनको मार्ग देना चाहिए। पद विच्छेद करने पर हम देखते हैं कि चक्रिणः दशमीस्थस्य रोगिणः भारिणः स्त्रियः स्नातकस्य च राज्ञः च वरस्य च पंथा देयः। चक्रिण यानी रथ पर जो स्थित व्यक्ति है उसको मार्ग देना चाहिए। दशमीस्थस्य, दशमी अवस्था वाले यानी जो 90 वर्ष से अधिक हों उनको स्थान देना चाहिए। भारिणः, जिन्होंने बहुत भारिणः स्त्रिया अर्थात भारवाहक को, स्त्रियों को। स्नातकस्य च, और जो स्नातक है, स्नातक का मतलब जिन्होंने गुरु के आश्रम में अपनी शिक्षा को पूर्ण किया है उसे हम स्नातक कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी हमें मार्ग देना चाहिए। राज्ञः, और राजा को। वरस्य च पंथा देय, तथा वर को मार्ग दे देना चाहिए। विशेष है कि स्नातक विद्या अध्ययन करने वाला तथा जिसका सद्य समावर्तन संस्कार हुआ हो वही स्नातक कहलाता है। समावर्तन संस्कार अर्थात गुरु के आश्रम में जिसने अपनी गुरु से शिक्षा ली हो उसी का ही समावर्तन संस्कार होता है और वही स्नातक कहलाता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। राज्ञः राजते इति राजा तस्य राज्ञः, राजा को। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। देयः दा धातु प्लस यत प्रत्यय, यत प्रत्यय अर्थात देना चाहिए, चाहिए के अर्थ में यहाँ पर यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ। आगे है तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातक पार्थिवौ राजस्नातकयोः च एव स्नातकः नृपमान भाक। वही मनु कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं? मनुस्मृति में कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? स्नातक की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया जा रहा है। अन्वय है तु तेषां समवेतानां स्नातक पार्थिवौ मान्यो राज स्नातकतयोः च स्नातकः एव नृपमान भाक। तु तेषां उन सभी के लिए, समवेतानाम यानी एकत्र होने पर, स्नातक पार्थिवौ स्नातक तथा राजा सम्मान के योग्य होता है। राज्य स्नातकतयो च स्नातक, और राजा और स्नातक के मध्य में कौन ज़्यादा सम्मान प्राप्त करने वाला होता है? स्नातक। राजा द्वारा भी सम्मान का पात्र होता है। अगर कोई ये कहे कि राजा बड़ा है या स्नातक बड़ा है तो यहाँ पर स्नातक बड़ा होगा, क्योंकि स्नातक जो है उसने क्या किया है? विधिवत गुरु के आश्रम में शिक्षा को प्राप्त किया है, अतः वह राजा से भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए यहाँ राजा को स्नातक के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। तो गुणों के आधार पर यहाँ पर निर्णय किया गया है कि गुणों के अनुसार ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, या कहा गया है। कहाँ कहा गया? मनुस्मृति में। व्याकरणात्मक टिप्पणी। समवेतानाम, सम उपसर्ग प्लस अव प्लस इण प्लस त, स्नातक पार्थिवौ स्नातकस्य पार्थिवस्य तौ, द्वंद्व समास। पार्थिवः पृथ्वी प्लस अण प्रत्यय, और स्नातकः स्ना प्लस त प्लस क प्रत्यय। आगे श्लोक हम देखेंगे। उपनियम तो यह शिष्यम वेदम अध्यापयेत द्विजः संकल्पम सरहस्यम च तम आचार्यम प्रचक्षते। आचार्य का यहाँ पर लक्षण किया गया है। यह द्विजः तो शिष्यम उपनीय संकल्पम सरहस्यम च वेदम अध्यापयेत तम आचार्य प्रचक्षते। यह अर्थात जो द्विज, जो द्विज का मतलब आप जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिन्होंने गुरु से शिक्षा प्राप्त की वे सभी द्विज कहे गए हैं। तो शिष्यम उपनयम, शिष्य का उपनयन संस्कार करके, संकल्पम संकल्प करके, सरहस्यम ज्ञान कांड के साथ। कांड दो प्रकार के होते हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड का मतलब होता है कि वेदों से, उपनिषदों से, स्मृतियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम ज्ञान कांड कहते हैं। और कर्म कांड का मतलब
ये होता है कि कर्म कर, जैसे अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है, चंद्रायण आदि यज्ञ करते हैं, तो किसके निमित्त किया गया? वो कर्म के लिए। और यहाँ पर क्या है? ज्ञान प्राप्ति, अर्थात जहाँ ज्ञान प्राप्त हो वहाँ ज्ञानकांड, और जहाँ कर्म के संबंधित कोई कार्य किया जाए तो वह होता है कर्मकांड। तम आचार्यम प्रचक्षते, उसे ही आचार्य कहते हैं। मनु कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन द्विज वर्ण का व्यक्ति अपने समीप आए हुए शिष्य का उपनयन संस्कार करके यज्ञ विद्या अर्थात कर्मकांड तथा उपनिषद विद्या, यानी कर्मकांड को यज्ञ विद्या कहा गया है और उपनिषद विद्या को ज्ञानकांड कहा गया है, उसके साथ वेद विद्या का अध्यापन करता है, उसे आचार्य कहते हैं। आपका प्रश्न बन सकता है कि आचार्य किसे कहते हैं? ज्ञान कांड किसको कहा जाता है? कर्मकांड किसे कहा जाता है? या यज्ञ विद्या के अंतर्गत कौन सा कांड कहा जाता है? इस तरह से छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी। उपनीय, उप प्लस नि प्लस लेप प्रत्यय, उपनयन संस्कार करके। संकल्पम कल्पेन सहितम अव्ययभाव समास। सरहस्यम रहस्येन सहितम अव्ययभाव समास। और प्रचक्षते प्र उपसर्ग प्लस चक्ष शब्द प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगे है आपका एकादशम तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्ति अर्थम उपाध्यायः स उच्यते। इसमें उपाध्याय का लक्षण प्रतिपादित किया गया है। पद का विच्छेद करने पर अन्वय होगा यह तो वृत्त्यर्थ वेदस्य एकदेशम वा पुनः वेदांगानि अपि अध्यापयति सह उपाध्यायः उच्यते। यह अर्थात जो तु वृत्त्यर्थ यानी आजीविका हेतु, अपनी आजीविका के लिए वेदस्य एकदेशम वेद के एक भाग को पुनः वेदांगानि अथवा वेदांगों को भी पढ़ाता है, अपि अध्यापयति जो पढ़ाता है, सह उपाध्याय उच्यते उसे उपाध्याय कहते हैं या वह उपाध्याय कहलाता है।